ऑनलाइन करने की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ईसीएचएस कार्ड को अप्लाई करने के लिए। वैसे तो आप सबको पता है ईसीएचएस कार्ड को अप्लाई करने की 3-4 कैटेगरीज के बारे में, जैसे 16 केबी, 32 केबी कार्ड और टेम्परेरी स्लिप। इन सब के अलावा और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। सो प्लीज वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें मेरे चैनल को, और घंटी के आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऑल कैटेगरी ऑफ अप्लाइंग ईसीएचएस कार्ड: फ्यूचर अटारी, टेम्पररी स्लिप होल्डर, 32 केबी कार्ड, 16 केबी कार्ड, पेंशनर बिटवीन 1 जनवरी 96 टू 31 मार्च 2003, प्री 1 जनवरी 96 पेंशनर, पोस्ट अप्रैल 2003 रिटायर नॉट अ मेंबर येट। इसका मतलब ये होता है कि 2003 के बाद जो भी रिटायरमेंट हुए हैं, उन अभी तक उन्होंने कार्ड नहीं बनाए हैं, उनकी वो कैटेगरी होती है। वाइल डेथ ऑन सर्विस। इन सभी कैटेगरी के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ऑनलाइन होते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इन कैटेगरीज को अप्लाई करने के लिए। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहें और लास्ट तक देखें। फर्स्ट कैटेगरी है फ्यूचर अटारी। फ्यूचर अटारी का मतलब है ऑन ड्यूटी आर्मी पर्सन जो कि अभी रिटायर नहीं हुआ, वो इस कैटेगरी में अपने ईसीएचएस कार्ड अप्लाई कर सकता है 8 से 6 महीने पहले, रिटायर होने से 8 से 6 महीने पहले। ठीक है, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए उसको अप्लाई करने के लिए: आधार कार्ड सभी मेंबरों के, पैन कार्ड सभी मेंबर्स का, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, फोटो विद वाइट बैकग्राउंड, सभी फैमिली मेंबर्स की सिंगल फोटो चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, सिग्नेचर सभी मेंबरों के चाहिए एक ब्लैंक पेपर पे, नेम और डेट ऑफ बर्थ शीट रोल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, शीट रोल और डिस्चार्ज बुक पे जो लिखवाई है आपने उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ब्लड ग्रुप सभी मेंबर्स का। ठीक है, और एक सबसे ज़रूरी बात कि कई लोग करते हैं कि फ्यूचर अटारी में अप्लाई करने के बाद एक टेम्पररी स्लिप निकलती है, टेम्पररी स्लिप निकलने के बाद उस कार्ड को टेम्पररी स्लिप में अप्लाई कर देते हैं, है ना, और अपना पीपीओ नंबर ऐड कर देते हैं। वो सरासर गलत है, उस तरीके से नहीं करना है। हमें सिर्फ फ्यूचर अटारी में अप्लाई कर दिया तो फ्यूचर अटारी में ही उसको रहने देना है, फिर से उसको टेम्पररी स्लिप में नहीं कन्वर्ट करना है। 16 के भी कार्ड के फ्रंट में चिप लगी होती है, फ्रंट में मास्टर कार्ड के फ्रंट पे चिप लगी होती है, बैक साइड पे सभी फैमिली मेंबर्स की फ़ोटो होती है, उन्हें बोलते हैं 16 के बी कार्ड। ठीक है, 16 के बी कार्ड के लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है पीपीओ, डिस्चार्ज बुक, बैंक पासबुक, आधार कार्ड सभी मेंबर्स के, पैन कार्ड, फ़ोटो ऑफ ऑल मेंबर्स, वाइट बैकग्राउंड वाली होनी चाहिए सभी मेंबर्स की सिंगल फ़ोटो, सिग्नेचर चाहिए सभी मेंबर्स के प्लेन पेपर पे थोड़ा सा गैप डाल के, 16 के बी कार्ड, ब्लड मोबाइल चाहिए ओटीपी के लिए, और ब्लड ग्रुप सभी मेंबर्स के। ठीक है, और एक सबसे ज़रूरी बात, कई लोग ऐसे करते हैं जिनको नहीं पता 16 केबी और 32 केबी के अंदर डिफरेंस, तो वो करते हैं 16 केबी को 32 में अप्लाई कर देते हैं और 32 को 16 में कर देते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, 16 केबी कार्ड को 16 केबी कार्ड में ही अप्लाई करना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ 16 केबी की पहचान क्या होती है। मास्टर कार्ड के ऊपर राइट हैंड साइड पे एक्स सर्विसमैन की फ़ोटो होती है और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक चिप लगी होती है, और उसके बैक साइड पे सभी फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटो होती है, वो होते हैं 16 केबी कार्ड। 32 केबी कार्ड, 32 केबी कार्ड, ये कार्ड होते हैं 32 केबी ये वाले। इनमें जो एक्स सर्विसमैन की फ़ोटो होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होती है और उस पर फ्रंट पे कोई भी चिप नहीं होती, उसके बैक साइड पे चिप होती है और किसी फैमिली मेम्बर की फ़ोटो नहीं होती। इन्हें बोलते हैं 32 केबी कार्ड। सो प्लीज़ 32 केबी कार्ड को 32 केबी में ही अप्लाई किया करो, ना कि 16 केबी में। सो इसके डॉक्यूमेंट ऐसे हैं: पीपीओ चाहिए इसको बनाने के लिए, डिस्चार्ज बुक, बैंक की कॉपी, आधार कार्ड सभी मेंबर्स के,
पैन कार्ड, फ़ोटो सबकी वाइट बैकग्राउंड वाली, सिग्नेचर ऑल मेंबर, और 32 KB कार्ड सबके चाहिए। ओल्ड जो 32 KB कार्ड है सबके चाहिए। OTP और OTP मोबाइल चाहिए OTP के लिए, और ब्लड ग्रुप सभी मेंबर्स का। और एक और बात का ध्यान रखना है, इन दोनों कैटेगरीज में कार्ड 16 KB कार्ड बनाने के और 32 KB कार्ड बनाने में एक कैटेगरी का ध्यान जरूर रखना है कि जो भी हम डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं एक्स सर्विसमैन की या उनकी फैमिली मेम्बर्स की, वो अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज बुक लिखें, अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज बुक या ओल्ड ECHS कार्ड, अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज बुक, नहीं तो ओल्ड ECHS कार्ड। पेंशन बिटवीन 1 जनवरी 96 टू 31 मार्च 2003। इसका मतलब ये है जो पेंशनर, जो एक्स सर्विसमैन 1 जनवरी 96 से 2003 के बीच में आए हैं, रिटायर हुए हैं, उनके कार्ड फ्रेश, उनको अगर कार्ड बनाने हैं फ्रेश, तो इस कैटेगरी के अंदर उनको कार्ड बनाने होंगे, तो उनको एक कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है ECHS को, अपने ECHS को, ठीक है। तो उस कैटेगरी का सिस्टम ये है, अगर कोई रैंक है, जैसे रिक्रूटमेंट और हवलदार तक कोई रैंक है, उसको अगर फ्रेश केस कार्ड बनाना है, मतलब उसने आज तक कभी बनाया ही नहीं है अपना ECHS कार्ड, तो उसको अपना कार्ड बनाना है, तो उसको सबसे पहले तो 30,000 रुपया उसको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। ECHS को 30,000 रुपया जमा करना पड़ेगा। उसको एक वार्ड मिलती है जनरल कैटेगरी बोलते हैं। नायब सूबेदार होगा, उसको अगर अपना फ्रेश केस कार्ड बनाना होगा, नायब सूबेदार और मेजर, इस कैटेगरी तक कोई होगा एक्स सर्विसमैन, तो उसको अपना फ्रेश कार्ड बनाने के लिए 67,000 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा ECHS को, ठीक है। और ऑल ऑफिसर्स, सभी ऑफिसर्स होंगे, उनको अगर अपना ECHS कार्ड फ्रेश बनाना है तो उनको 1,20,000 रुपया गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, PPO, डिस्चार्ज बुक, बैंक की कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो सभी मेंबर्स की, सिग्नेचर सभी मेंबर के, मोबाइल फॉर OTP, ब्लड ग्रुप ऑल मेंबर्स, और MRO और बैंकर सर्टिफिकेट। इस सबसे मेन ये दो सर्टिफिकेट हैं इस कैटेगरी में कार्ड बनाने के लिए। MRO का जो हमने बताया था पहले कि जैसे हवलदार है तो उसको 30,000 रुपया जमा कराना पड़ेगा अपने नज़दीकी बैंक में, है ना। स्टेशन हेडक्वार्टर से MRO फॉर्म होता है एक, उसको भरवा के और अपने नज़दीकी बैंक में जाके उसको जमा करवाना पड़ता है। जमा करवाने के बाद वो आपको एक रसीद देंगे, वो लेके आनी होती है। और DPDO बैंकर सर्टिफिकेट वो होता है जिस भी बैंक से आप पेंशन ले रहे हैं, बैंक या DPDO से ले रहे हैं, इसलिए लिखा है ये DPDO और बैंकर सर्टिफिकेट, बैंक या DPDO से। अगर जहाँ से भी आप पेंशन ले रहे हैं वहाँ पर आप जाके मैनेजर से कहें कि हमने अपनी मेडिकल ECHS की मेडिकल सुविधा लेनी है, सो हमारा मेडिकल लॉस बंद किया जाए, ठीक है। और एक एप्लीकेशन लिख के देनी होती है, वो आपको फिर एक फार्म भर के देंगे, जो कि मैं आपको पीछे वीडियोस में लास्ट में बताऊंगा कि कौन सा फार्म होगा, वो आपको बताऊंगा। वो फार्म भर के फिर आप इन दोनों फार्म को लेके फिर अपना ECHS कार्ड ऑनलाइन करवा सकते हैं। इनके बिना आप अपना ECHS कार्ड नहीं अप्लाई कर सकते इस कैटेगरी में पेंशन बिटवीन 1 जनवरी 96 टू 31 मार्च, इस कैटेगरी में बिना पैसे जमा किए आप अपना कार्ड नहीं अप्लाई कर सकते हैं। मैं सिर्फ उनके लिए ये बता रहा हूँ जिन्होंने आज तक कार्ड नहीं बनाया, जिन्होंने आज तक ECHS की फैसिलिटी नहीं ली। इस 96 से 2003 के बीच में जो आए हैं पेंशनर, ये सिर्फ उनके लिए है। जिन्होंने बना लिया है उनको पैसे जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्री 1 जनवरी 96 पेंशनर, इसका मतलब है जो एक्स सर्विसमैन 96 से पहले आए हैं, जो 96 से पहले आए हैं,
उन्होंने आज तक अपना कभी मेडिकल कार्ड बनाया ही नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही उनको मेडिकल कार्ड की, वो इस कैटेगरी में अपना कार्ड को अप्लाई करेंगे। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। पीपीओ चाहिए सबसे पहले, तो डिस्चार्ज बुक, बैंक की कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो ऑल मेंबर्स वाइट बैकग्राउंड वाली, सिग्नेचर सभी मेंबर्स के, मोबाइल फॉर ओटीपी, ब्लड ग्रुप ऑल मेंबर्स। और सबसे मेन डॉक्यूमेंट इस कैटेगरी में चाहिए डीपीडीओ और बैंकर सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये है कि आप एक स्टेशन हेडक्वार्टर से आपको एक फार्म डीपीडीओ बैंकर सर्टिफिकेट देते हैं। इससे आप जिस भी बैंक से आप पेंशन ले रहे हो वहाँ पर जाके उनको बोलो कि मुझे अपना ईसीएचएस का मेडिकल कार्ड बनाना है, तो मेरा मेडिकल लॉस बंद किया जाए। वो फिर आपको एक फार्म पर अपना मेडिकल लॉस बंद कर कर आपको एक फार्म दे देंगे। वो फार्म लेके फिर इस फार्म आपको फिर अपना ईसीएचएस कार्ड अप्लाई करना होगा। इस फार्म के बिना आप अपना ईसीएचएस कार्ड नहीं अप्लाई कर सकते। न्यू जो इस कैटेगरी में आए हैं, जो इस कैटेगरी में आते हैं 96 से पहले रिटायर आए हैं पर जिन्होंने अभी तक कार्ड नहीं बनाया, वो इस कैटेगरी में कार्ड बनाएंगे। पोस्ट अप्रैल 2003 रिटायर नॉट अ मेंबर येट। इसका मतलब है 2003 के बाद जो भी एक्स सर्विसमैन रिटायर हुए हैं और उन्होंने आज तक अपना मेडिकल कार्ड नहीं बनाया है, तो उनका इस कैटेगरी में मेडिकल कार्ड अप्लाई होगा। और किस तरह होगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले तो उनको सेवन्थ पे कमीशन के थ्रू आपको पैसे कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। जैसे हवलदार है, हवलदार को 30,000 रुपये तक, हवलदार, नायक, सिपाही, ठीक है, उसको 30,000 रुपया जमा करना होगा, 30,000 जमा करना होगा। नायक, सूबेदार, मेजर तक रैंक को 67,000 जमा करना होगा, ठीक है। और ऑल ऑफिसर्स उनको 1,20,000 रुपया जमा करना होगा ईसीएचएस की फैसिलिटी लेने के लिए, जो कि 2003 के बाद रिटायर आए हैं, ठीक है। तो उनके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए पीपीओ, डिस्चार्ज बुक, बैंक की कॉपी, आधार कार्ड सभी मेंबर्स के, फोटोज़ वाइट बैकग्राउंड की वाली, सिग्नेचर ऑफ ऑल मेंबर्स ब्लैंक पेपर पे, मोबाइल फॉर ओटीपी, ब्लड ग्रुप। और सबसे मेन सर्टिफिकेट आपको चाहिए एमआरओ सर्टिफिकेट। एमआरओ का मतलब है, एमआरओ आपने जो पैसे जमा करवाए हैं अकॉर्डिंग टू रैंक उस वाले के, उसको स्टेशन हेडक्वार्टर आपको एक एमआरओ बना के देगा और वो आपको अपने नज़दीकी बैंक में जाके जमा करने होंगे। वो जमा करवा के पैसे, उसके बाद आप अपना मेडिकल कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने 2003 के बाद रिटायर हुए हैं और उन्होंने कभी कार्ड नहीं बनाया। ये सिर्फ उनके लिए है, ये जिन्होंने बना चुके हैं उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ ये जिन्होंने नहीं बनाए हैं उन एक्स सर्विसमैन के लिए है। डेथ वाइल ऑन सर्विस, इसका मतलब है कि कोई भी एक्स सर्विसमैन जिसकी ऑन ड्यूटी डेथ हो गई है, वार में हो गई है, किसी भी तरीके से डेथ हो गई है ऑन ड्यूटी सर्विस करते हुए, वो उनको उस कैटेगरी में वो कैसे कार्ड बना सकते हैं? उनकी फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, उनकी फैमिली मेम्बर्स जैसे उसकी वाइफ, उनके मदर फादर कैसे कार्ड बना सकते हैं, उनके लिए ये कैटेगरी है। उनके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए पीपीओ, डिस्चार्ज बुक, बैंक की पासबुक, आधार कार्ड सभी मेंबर्स के, फोटोज़, सिग्नेचर ऑफ ऑल मेंबर्स, मोबाइल फॉर ओटीपी, ब्लड ग्रुप ऑफ ऑल मेंबर्स और हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट। ये सबसे मेन सर्टिफिकेट है। डेथ सर्टिफिकेट के बिना उस बंदे का हम ईसीएचएस कार्ड नहीं बना सकते जो ऑन ड्यूटी एक्सपायर होया है। डीपीडीओ बैंकर सर्टिफिकेट है जिससे कि हमें मेडिकल लॉस बंद कराना होता है, ठीक है। ऐसा होता है ये डीपीडीओ बैंकर सर्टिफिकेट। और अगला आपको दिखाते हैं
ये होता है MRO। यहाँ पर अमाउंट भरनी होती है, ठीक है, नाम, नंबर और कौन से बैंक में जमा कराना होता है, ये सब भर के आपको स्टेशन हेडक्वार्टर देगा फर्स्ट पेपर। और उसके बाद आपको जमा करवाना होते हैं पैसे। ये MRO बोलते हैं इस फार्म को। इन फार्म का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, और आप वहाँ से जाके इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ लगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा।